अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आपने देखा ही है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई है। और सारी चीज़ें टेक्निकल मार्शल लॉ, टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ, डायरेक्ट मार्शल लॉ की तरफ जा रही हैं। 90 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए। केपी और पंजाब की असेंबलीज डिसॉल्व हुए महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक तारीख नहीं दी थी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तारीख दे दी कि ये तारीख को इलेक्शन होंगे अप्रैल की। तो इलेक्शन कमिश्नर ने और गवर्नमेंट ने इस पर सख्त एक्शन लिया, कोर्ट में गए और कोर्ट को कहा कि प्रेसिडेंट की ये राइट ही नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से तारीख नहीं दे सकता। गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस के मशवरे पे इलेक्शन कमीशन तारीख अनाउंस करता है। और कोर्ट ने इसका फैसला यही दिया कि हाँ, प्रेसिडेंट ने गलत किया। तो प्रेसिडेंट ने कहा, जैसे पीटीआई वाले करते हैं, जी सॉरी सॉरी सॉरी, साढ़े नाल गलती हो गई, चलो जी छड्डो, मट्टी पाओ, हम नहीं वापस ले रहे। वापस ले ली। अब कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन तो कराने हैं। 90 दिन का मतलब होता है अप्रैल की एंड, और अभी तक कोई तारीख आई नहीं, तारीख दे ही नहीं सकते। कोर्ट कह रही है कि जब आप पीएसएल के मैच कराने के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जब आप जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जब आप 85 मिनिस्टर्स के ऊपर 5 स्टार सिक्योरिटी लगा सकते हैं, तो फिर आप इलेक्शन को सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते। आर्मी ने साफ मना कर दिया है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। पुलिस बिल्कुल ही तैयार नहीं है, क्योंकि केपी का मामला है। केपी में आपने देखा कि टीटीपी पुलिस के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रही है। टीटीपी का खतरा बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में अगर इलेक्शन कराएंगे तो टीटीपी को खुल के वार करने का मौका मिलेगा। ऐसे में इलेक्शन तो होने के कोई चांस नज़र नहीं आते। हाँ, ये होगा कि इलेक्शन नहीं होंगे और एक फिर टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ लाना पड़ेगा। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नज़रिया ज़रूरत एक पाकिस्तान में बहुत चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कान मरोड़ के कहीं ना कहीं से चीज़ें ऊपर नीचे करके वो कर देते हैं। इस वक्त तो अजीब ही कॉन्स्टिट्यूशन, अजीब ही डेमोक्रेसी चल रही है। पार्लियामेंट में पीटीआई की सीटों को रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गए, और पहले तो उन्होंने रिज़ाइन किए, जब आपको याद होगा लास्ट ईयर, और फिर काफ़ी महीनों तक गवर्नमेंट ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए। अब जब एक्सेप्ट किए हैं तो अब ये रो दो के कोर्ट में चले गए कि हमारा रेजिग्नेशन क्यों एक्सेप्ट किए। कोर्ट ने कहा भाई आपने रिज़ाइन किया था ना, बोला हमसे गलती हो गई। तो बोला तो गलती हो गई, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना भाई। फिर ये लोग गए स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज़ अशरफ के पास, और उसमें आमिर डोगर और फवाद चौधरी और ये, तो इनकी बहस हुई स्पीकर नेशनल असेंबली से। और फवाद चौधरी तो आपको पता है बदतमीज़ आदमी, तो उसने खड़े होकर बदतमीज़ी से चीखने चिल्लाना शुरू किया स्पीकर पे। तो स्पीकर ने कहा कि मैं स्पीकर नेशनल असेंबली हूँ, तुम अगर इस तरह से बात करोगे तो मैं कंटेम्प्ट का चार्ज लगा के तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। तो आमिर डोगर है वो खड़ा हो गया, कहता है सर सॉरी, छोड़े ये सब। और फिर वो सराय की ज़बान में राजा परवेश अशरफ को कहने लगा कि तुसी ते साढ़े वड्डे हो, तुसी साढ़े प्राइम मिनिस्टर भी रहे हो पाकिस्तान दे, तुसी वड्डे हो कि सानू साढ़े छोटियां दी गलतियां नू माफ़ कर दो। तो उसने कहा आपने रिज़ाइन किया था कि नहीं किया था? तो सब चुप। बोला आपको हमने तो मजबूर नहीं किया था रिज़ाइन करने पे। फिर कई महीनों तक रेजिग्नेशन पड़ा रहे, आप आए कि हमारे रेजिग्नेशन वापस ले रहे हैं। फिर जाहिर है अब कई महीनों तक असेंबली में आप आ भी नहीं रहे हो, रिज़ाइन भी कर बैठे हो, तो हमने तो इसको एक्सेप्ट करके नए इलेक्शन कराने, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या गलती की? वो कुछ करो जी, कुछ करो। बोला नहीं अब तो हो गया जो हो गया, अब नहीं होगा। तो ये सिचुएशन है। पीटीआई जिस तरह से लग रहा है वो किसी एजेंडे पे काम कर रही है। आप लोगों को याद होगा कि मैं पिछले कई सालों से पीटीआई के इलेक्शन से पहले भी, फेसबुक के ज़माने में भी मेरी पोस्टें, ट्विटर के ऊपर मेरी ट्वीटें मौजूद हैं कि जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान का
हेड ऑफ अफेयर हो जाएगा ना, वो पाकिस्तान का गोरबाचोव साबित होगा। गोरबाचोव ने सोवियत यूनियन तोड़ी थी, ये पाकिस्तान तोड़ेगा। और वो उसी एजेंडे पे जा रहा है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का सत्यानाश कर दे। और अच्छी बात है, वो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा है। और ऐसे में इसने यूथियों को बड़ा यूथिया बना लिया है, और उसके जो यूथिया हैं वो बिल्कुल पगला गए हैं। अब जैसे आप देखें, ये एक यूथनी है, इसकी वीडियो मान रहे हैं कि उन्होंने गैम्बलिंग की, उनको भाई ज़रूरत थी उस वक्त, उन्होंने की, और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई उसके बाद उन्होंने छोड़ दी। कौन सा ऐसा लीडर है जो ऐसी बात आकर इंटरनेशनली मुझे देखकर बताएं कि कोई ऐसा लीडर है जो इतना भरोसा करे अपने फॉलोअर्स पे और इस कदर अपनी जो जाती बातें वो आकर शेयर करे। उसके बाद इमरान खान साहब फरमाते हैं और हमें बताते हैं अपने फॉलोअर्स को कि वो प्ले बॉय रहे हैं, भाई रहे हैं प्ले बॉय। वो आकर नेशनल टीवी पे आकर वो ये चीज़ शेयर करते हैं कि मैं रहा हूँ, मेरा एक माजी है। वो भरोसा करते हैं अपने फॉलोअर्स पे और अपना दर्द या अपनी जो भी अपनी हकीकत है वो आकर शेयर करते हैं। उसके बाद वो एक और मामला उठा कि जी शौकत खानम के जो चंदे हैं वो उस हॉस्पिटल के वो इमरान खान साहब जो कारोबार में इस्तेमाल करते रहे, वो मानते हैं आकर, वो कहते हैं हाँ जी इस्तेमाल किया, ज़रूरत थी इस्तेमाल किया और उसके बाद वापस दे दिया। मतलब इस मासूमियत पे आप लोग कुर्बान क्यों नहीं होते? कौन है ऐसा लीडर जो आकर अपना ऐसे इस तरह से अपनी मासूमियत से अपनी जो भी कुछ वो करते हैं वो आकर आवाम से शेयर करे? अच्छा जी, वो चंदा वैसे भी हमारा तो ये मानना है, जो भी हम इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, कि वो चंदा तो वैसे भी इमरान खान साहब को ही मिला था। उनकी मर्जी, वो हॉस्पिटल को दें, वो अपना इस्तेमाल करें, ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद वापस दे दिया। उसके बाद इमरान खान साहब अपनी आवाम से, अपने फॉलोअर्स से आकर शेयर करते हैं। अगर कोई ऑडियो लीक होती है तो बताते हैं हाँ जी ये मेरी ऑडियो थी, हो गई लीक, इन्होंने गलत किया, इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं करनी थी। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए शफाफियत? इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए सीधापन, मासूमियत? उसके बाद यहाँ तक कि वो हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार करते हैं अपने फॉलोअर्स को। वो कहते हैं कि जी कुछ वीडियोस भी आनी है। मतलब इससे ज्यादा आप किस चीज को कहते हैं कि मतलब इंसान दयानतदार होगा, कि वो आकर ये भी हमें बताते हैं कि वीडियोस भी आएंगी, उनके लिए भी आप तैयार रहें और आपने उनको फेक ही समझते हैं और हम समझना है और हम समझेंगे फेक ही। हम तो ऑलरेडी इस चीज पे ईमान ला चुके हैं कि वो फेक ही वीडियोस होंगी, डीप फेक होंगी या वटएवर। अब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में कभी किसी और लीडर ने अपने फॉलोअर्स पे, अपनी आवाम पे इतना भरोसा किया है जितना इमरान खान साहब करते हैं? उन्होंने कभी आकर हमसे अपनी ऐसी गलतियां, अपनी कोताहियां, अपने जराइम शेयर किए? कभी उन्होंने शेयर नहीं किया। आवाम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपका कितना साथ दें, हम आपको कितना फॉलो करें? आपने कभी हमारे साथ अपनी जो भी खराबियां, बुराइयां आकर शेयर नहीं की। इमरान खान साहब को हम पे भरोसा है। अब आप देखिए, वो इमरान खान के सारे ही फारिग किस्म के जो स्टेप्स हैं उसको डिफेंड कर रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये तंज कर रही है, ये यूथनी नहीं है। फिर मैंने इसके बारे में इंक्वायरी की, सारा कुछ किया, तो ये पक्की यूथनी है। ये इमरान खान की चमची है। और आपको ये अकेली नहीं, ऐसे कितने यूथिया मिलेंगे जो इमरान खान की हर गलत चीज़, हर गलत काम को भी डिफेंड करने में लगे रहते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इसने पूरी कौम को मामू बनाया है। अब इसने ऐलान किया था कि जेल भरो तहरीक होगी। जेल भरो तहरीक शुरू हुई। जेल भरो तहरीक शुरू हुई तो इमरान इस्माइल, जो इमरान खान का गवर्नर सिंध था, उस्मान डार भाग गए मुल्क छोड़ के। जरताज गुल बीमार हो गई और जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद का ने तो मना कर दिया। शहबाज गिल ने भी मना कर दिया कि हम तो गिरफ्तार नहीं देंगे। इन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। असद उमर, अपना आजम स्वाति, शाह महमूद कुरैशी वगैरह ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी देके अगले ही दिन जमानतों की कोशिश करने लगे। भाई आप ये देखें कि अगर आपने गिरफ्तारी दी है तो आप जमानतों की क्यों कोशिश कर रहे हैं? माल रोड लाहौर पे पुलिस ऐलान करती रही कि ये वैन खड़ी है, आ जाओ जिसको गिरफ्तारी देनी है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पीटीआई के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। शुक्रिया। खाली पड़ी रही है वैन,
कोई नहीं आया। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमने 500 लोगों के लिए जेल में बंदोबस्त किया था, सिर्फ 80 लोग जेल में मौजूद हैं। अब हुकूमत ने क्या किया कि जेल भरो तहरीक में जिस जिसको गिरफ्तार किया उसको पंजाब की दूर दूर की जेलों में डाल दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को राजनपुर जेल में डाल दिया। 25 कारकुनों को राजनपुर जेल में, 24 को लिया की जेल में डाल दिया। पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट जेल अटक भेज दिया। सेनेटर वलीद इकबाल जो कि अल्लामा इकबाल का पोता है और सेनेटर आजम स्वाति को रहीम यार खान जेल भेज दिया। इस तरह मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जेलों में भेजा गया। सेनेटर वलीद इकबाल जो कि अल्लामा इकबाल का पोता है, उसकी माँ ने, जो कि अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल ने कहा कि मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि जेल भरो तहरीक में नहीं जाओ। जो लीडर बना बैठा है इमरान खान, वो तो अपनी जमानतें करवा रहा है कोर्ट से और सबको कहता है जेल जाओ, और वाकई हकीकत यह है कि इमरान खान तो जेल में ज़मानतें करवा रहा है। अब ये इसको बुलाया था, आपको याद होगा कि इसकी ज़मानत 28 फरवरी तक थी, तो ये 28 फरवरी को कोर्ट किया। 3:53 पे इसकी ज़मानत ख़त्म हुई। 4:10 पे इसने नई ज़मानत की दरख्वास्त दी और 4:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली। ये तो इनका हाल है। कोर्ट्स किस तरह इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसलिए कर रही हैं कि अब ये देखें कि ये जस्टिस बंदियाल, जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसका भाई फारूक बंदियाल अपना एक्ट्रेस शबनम के घर पे डाका और गैंग रेप वगैरह जो किया था, उसका भाई बंदियाल जो आजकल जज है, जो इसको ज़मानतें देता फिर रहा है, उसकी बेटी सहर यूथनी है। ज़्यादातर जस्टिस के बच्चे, इन लॉज, फैमिलीज़ यूथिये हैं। तो इमरान खान ने बड़ा सोसाइटी को डिवाइड किया है। ये मेजर गौरव आर्या साहब ने किसी का इंटरव्यू लिया है, ये आपके सामने रख रहा हूँ। The polarization which Imran Khan has brought about in Pakistan today is absolutely frightening and unbelievable. There was political polarization, PPP, PMLN होता था. अब social polarization हो गई. In fact, Dawn quoted a 7-year-old girl who came back from school and told her father that people who are supporters of PTI, children, and those are supporters of Nawaz PMLN sit separately now. We don't even sit together. In the classroom. In the classroom. One. Second, this political situation is what do you see at the moment? There are 30 million people who don't have shelter because of the floods. There's a looming water crisis in Pakistan. They have an education emergency. What I wrote about in my first book. Economy is on a slippery slope. Population is growing at 2.4%. 3 million people are entering the labor force every year, year after year for the next 40 years. There are no jobs. These are the kind of issues that are eating away Pakistan, and nobody is paying attention to these fundamental issues of the country. They're all bothered about कि इमरान खान ने क्या कह दिया, उसकी रैली में क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ पोस्टमार्टम की बात कर रहा है. Where is Pakistan headed? That they are on a precipice. They could fall either way. Either embrace democracy, see that the success that it's had in countries around them, and embrace that, or else go into a state of chaos like Afghanistan has done. What do you see, Gaurav? What do you see happening? As we conclude, it's the last question. Smita, Pakistan is not a normal country. Pakistan will continue to exist in some form or the other, truncated, balkanized or otherwise. But Pakistan will never be normal. They'll keep on limping. This country will keep on being on ventilator from one year to the next to the next. Sometimes the Americans will give money. Now Shehbaz Sharif went and he got some money from the Chinese and then he got some money from the Saudis. And now he started this whole tamasha about climate justice and he's saying, iske bhi ji paise de do thode se. And what is this whole thing with the Saudis? Ke ji, asi bhi Musalman the, tusi bhi Musalman. तो अजीज दोस्तों, ऐसे में बीमारियां भी इनको बहुत बढ़ जाती हैं। अब जैसे शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हुए
तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं जेल के डॉक्टर से नहीं चेक कराऊंगा, मुझे पाइल से बवासीर है, दवाई नहीं मिलेगी तो मेरा मर्ज बढ़ जाएगा। और मुझे तो ये कहा गया था कि थोड़ी देर रख के जेल से छोड़ देंगे, आपने तो मुझे 1 महीने के लिए जेल में भेज दिया। अब सिचुएशन ये है कि जेल भरो तहरीक पेशावर में काफ़ी पीटीआई के लीडर 1200 से 1250 वो पेशावर और इसके डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ से मिलके उधर जमा हुए, फिर बाकी चले गए 400-500 वहाँ पे मुफ्ती महमूद फ्लाईओवर के पास खड़े रहे। हम उनको कहते रहे कि जेल की तरफ आए, तो वो ड्रामे करते रहे और नारे लगाते हुए वैन की तरफ आए, वैन के पास खड़े होकर नारे लगाए और फिर भाग गए। ये है इमरान खान का ड्रामा। तो अजीज दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी के बेटे भी पहुंच गए अदालत, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे बाप की तबीयत बहुत खराब है। उनको लेकर गए। मैं अभी अपने वालिद से हाल सुन के आया हूं और यकीन जाने एक बेटे होने के नाते, एक बेटी होने के नाते बड़े हौसले से यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है आपके सामने। मुझे उन्होंने बताया कि कोट लखपत जेल के अंदर उनके जिस सेल में उनको रखा गया था उसमें कॉकरोचेस, छिपकलियां, चूहे थे उसके अंदर। वहां पर रहना मुश्किल था, वहां पर सांस लेना मुश्किल था, पीने का पानी नहीं दिया गया, खाना जिस किस्म का दिया गया वो खाने के काबिल नहीं था, और जिस किस्म का बर्ताव किया गया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा राणा सनाउल्लाह को कि राणा सनाउल्लाह, तुम खुद जेलों में रहे हो, तुम खुद इन जेलों में आते जाते रहे हो। बाप आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर रहा। आप पिछले 10-12 साल में मुझे बता दें कि शाह महमूद कुरैशी को आप एक दिन भी बीमार देखा हो आपने? हिलरी क्लिंटन के साथ शैम्पाइन के गिलास खनकाते हुए अपने मुरीदों का इलाज कर रहा है। सारे इलाज, मुरीदों की सारी बीमारियों के इलाज करता है, अपनी बवासीर ठीक नहीं कर पाता, और अब जेल में गया है तो बीमार। इसी तरह जनरल, रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब को फिजिकल रिमांड पे भेज दिया गया, इसको गिरफ्तार किया गया था इंसाइटिंग फॉर वायलेंस और नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्मी, जुडिशरी, गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को उकसाने पे। उसको बड़ी हमदर्दियाँ मिल रही हैं कि बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग को आपने गिरफ्तार करके रखा है। अबे बुज़ुर्ग खाली जनरल होता है? साईं जीएम सैयद मरते दम तक जेल में रहे, अपने पाकिस्तान बनने के बाद की, जिन्होंने पाकिस्तान बनने की रेजोल्यूशन सिंध असेंबली से पास कराया था, वो पाकिस्तान बनने के बाद से तकरीबन जिंदगी जेल में रहे। नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्ला मेंगल बलोच लीडर, सारी जिंदगी जेल में गुजरी है मरते दम तक। फिर आपके पख्तून लीडर्स बाचा खान, उनके बेटे वली खान, ये सब जेल में रहे। ये बुजुर्ग नहीं थे? मरते दम तक जेल में रहे। आपको इसकी बुजुर्गी नजर आ रही है जो रोज बैठ के इमरान खान का यूथिया बना हुआ है? तो ये है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान तो वो काम कर रहा है जो हम कोशिश करके भी नहीं कर सके। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान को बिल्कुल खड्डे लाइन लगा के जा रहा है, और यूटर्न मास्टर है कि जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ आईएसआई को पता होता है। अच्छा, आईबी को भी पता होता है, आईएसआई को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए। नहीं नहीं, देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे सीआईए को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने, एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मुतालिक, सो उनको सब कुछ पता होता है। कोई किसी का फोन टैप नहीं कर सकता, कोई एजेंसी, आईएसआई, आईबी, पुलिस, ये किसी का फोन टैप नहीं कर सकते। वो फोन टैप करते हैं और फिर जब भी उनको ब्लैकमेल करना हो किसी को, अपना मकसद ये नहीं कि पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल उसको करते हैं
देखा आपने, मतलब इसकी किसी बात का कोई तो आप भरोसा रखें। और इसने अपने वर्कर्स की, अपने कारकुनों की ऐसी ट्रेनिंग की है कि मतलब आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे वर्कर्स नहीं देखे होंगे। और मतलब आप देख लें बदतमीजी। मैंने अगले दिन भी असेंबली में कहा था कि छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर, 6 महीने चला जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुले। ख्वाजा साहब, छत का लेंटर खुले ना खुले या टांग का प्लास्टर खुले ना खुले, लेकिन आप सब लोगों ने मिलके ना अवाम की खाली जगह पूरी की पूरी खोल दी है। अब प्लीज कोई मुझसे ये ना पूछे कि खाली जगह कौन सी। अब इस किस्म के तो वर्कर्स इसके पास हैं, आप इसके अलावा आप इससे क्या तवक्को रख सकते हैं? अजीज़ दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान का गोरबाचोफ है और ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये आर्मी का भी एजेंट है और ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इस हद तक तबाही की हद तक लेके जाना चाह रहा है कि इससे पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप ख़त्म हो और मिलिट्री के लिए एक एक्सक्यूज़ हो कि देखें अब पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल कल्चर रही नहीं है, इस तरह लड़भड़ रहे हैं तो हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ला रहे हैं। और ये एक पॉसिबिलिटी है कि जितने IMF के कड़वे घूंट हैं वो शहबाज शरीफ और PDM की सरकार से घूंट भरवा के सारे वो करके आर्मी टेक ओवर करे और इमरान खान को टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का कंट्रोल दे दे, जिससे पाकिस्तान में क्या है कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है यानी मार्शल लॉ आता है तो इमरान खान सड़कों पे जो इस वक्त पब्लिक को लेके आएगा वो एक अजीब ही सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है और इमरान खान को ही चीफ बना देते हैं तो यूथिये तो सारे पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल तो यूथिये ही हैं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज या पीपल्स पार्टी भुट्टोस बिलावल या जरदारी, इनकी पब्लिक पावर नहीं है, इनके पास वो मैन पावर या पब्लिक पावर नहीं है। ये तो 2 चमाटे खाएंगे तो बैठ जाएंगे। और इनका मकसद भी यही था कि ये अपनी करप्शन के पैसों को लीगलाइज कर लिया, रिलीज़ करवा लिया, अपनी सारी दौलत वगैरह जमा कर ली। ज़्यादातर इनका पैसा बाहर भी पड़ा है, मज़े से रूल करते रहेंगे, बाहर बैठ के थोड़ा अरसा निकालेंगे। जैसे आपको याद होगा मुशर्रफ आया 10 साल ये खामोश रहे, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ सब बाहर बैठ के आराम से मौज मस्तियाँ करते रहे। तो ये भी एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान आर्मी का ही एजेंट है और पाकिस्तान में एक तो IMF और महंगाई और इस हवाले से जितने कड़वे घूंट है PDM से करवा ले ताकि इमरान खान के ऊपर वो बदनामी ना आए और फिर इमरान खान आए। इमरान खान ने अभी 2 दिन पहले अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो आए थे, मैंने आपको पिछली कुछ अरसे पहले बताया था कि अमेरिका का एक कांग्रेस का डेलीगेशन आएगा जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करेगा, तो उसमें उसकी इमरान खान के साथ काफ़ी मीटिंगें हुई हैं। और अमेरिका जिस हिसाब से चीज़ों को एशिया में ख़राब कर रहा है और पाकिस्तान की इसको ज़रूरत पड़े, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आर्मी सिचुएशन को उस स्टेज पे लेके जाना चाह रही है कि अमेरिका भी चुपचाप हाँ कर दे और आर्मी सारे मामलात को टेक ओवर करके इमरान खान के हाथ में चीज़ें दे दे। जब ये आपने कभी नहीं देखा कि आसिम मुनीर या जनरल नदीम अंजुम या किसी ने भी इमरान खान को के बारे में कोई गलत बात की हो या कुछ हो। इसके अलावा फैज़ हमीद के बारे में बंद खबरें आ रही हैं कि उसका कोर्ट मार्शल होने वाला है, उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसको गिरफ़्तार कर लिया और फैज़ हमीद को भी गिरफ़्तार करने वाले हैं। अगर वाकई ये चीज़ें होती तो अब तक तो गिरफ़्तार हो जाना चाहिए। इमरान खान की सरकार को टूटे हुए 1 साल हो गया, तो अब तक तो इसको गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? इवन अगर आप कहें कि वो उस वक्त सिटिंग जनरल था तो ठीक है, नवंबर से तो वो सिटिंग जनरल भी नहीं रहा, रिटायर्ड हो गया, 3 महीने से ऊपर हो गए, तो अब तक क्यों गिरफ़्तार नहीं हुआ? तो कुछ न कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। इमरान खान आगे पाकिस्तान का एक इसका किरदार नज़र आ रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। लेट्स सी क्या होता है अजीज़ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों।
for all your support. Keep supporting. Sir, really sorry, sir. Really sorry, sir. Really sorry, sir.